लास्ट क्लास में हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखे थे और उसके यूजेस के बारे में। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला के बारे में। उससे पहले हमें कार्टेशियन सिस्टम के बारे में समझना होगा कि किस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव में लेंगे, किस डायरेक्शन में हम नेगेटिव में लेंगे। तो ये बहुत सिंपल है। नाइन्थ में पढ़ा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स और ये वाई, और ये होता था हमारा ओरिजिन। अब अगर एक्स एक्सिस में हम अगर जाएं पॉजिटिव एक्स में, ओरिजिन से अगर हम राइट साइड मूव करते हैं तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है, मतलब ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव एक्स। और ओरिजिन से अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये आ जाता है नेगेटिव एक्स, मतलब राइट के साइड पॉजिटिव लेना है और लेफ्ट के साइड नेगेटिव लेना है। और वहीं ये जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो y पॉजिटिव में होगा और x एक्सिस के नीचे जाते हैं तो y नेगेटिव में होगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हमें मिरर्स में भी करना है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल के लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे ये ओरिजिन था, ओरिजिन के राइट और लेफ्ट में हम देख रहे थे, वैसे ही यहाँ पे पोल ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा। और पोल के अगर हम राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस ले रहे हैं, सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाती हैं। पोल के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसको हम पॉजिटिव में लेंगे, और पोल के लेफ्ट साइड में हम जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसको हम नेगेटिव में लेंगे। और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट आएगा, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, चाहे इधर हो चाहे इधर, सारी हाइट्स पॉजिटिव में ली जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और वही अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई हाइट है तो वो नेगेटिव में लिया जाएगा, इधर भी नेगेटिव में। यहाँ पे ओरिजिन के राइट और लेफ्ट देख रहे थे, और मिरर में ओरिजिन बिहेव करेगा पोल, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। यहाँ पे पोल हमारा ओरिजिन होगा। इस केस में भी सेम वही केस है कि पोल के राइट साइड में हम कोई भी डिस्टेंस लें पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है जिसको हमें याद रखना है। अब देखा जाए तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो हम नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि ये पोल है, इधर होता है फोकस और इधर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखा जाए पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है, और फोकल लेंथ लाई कर रहा है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ लाई कर रहा है लेफ्ट साइड में। तो कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ को नेगेटिव में लिया जाएगा। याद रखना, कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ को नेगेटिव में लिया जाएगा। और वहीं कॉन्वेक्स मिरर, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ की बात करें तो वो राइट साइड में लाई करता है इधर, तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाएगा। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव में लिया जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर एंड द पोल इज टेकन एज ओरिजिन। पोल को हम ओरिजिन की तरह बिहेव करते हैं और ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में प्लेस करते हैं। कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा, u ऑलवेज नेगेटिव। u को हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड प्लेस किया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसको हम नेगेटिव में लेंगे, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में होगा। ठीक है, वही चीज लिखा है, डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन इज पॉजिटिव व्हाइल दैट ऑफ लेफ्ट इज नेगेटिव। मतलब राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। और दूसरा पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंसेस लेंगे, हाइट्स लेंगे, दैट विल बी पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। मिरर फॉर्मूले में अगर आप साइन कन्वेंशन सही नहीं लगा रहे हैं तो आंसर गलत है। तो अगला है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अब मिरर फॉर्मूले में, मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में रिलेशन देता है। अब कैसे? अब तो सर ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक, ये है उसका पोल, यहां होगा फोकस
और यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर में मैक्सिमम केस में फोकल लेंथ गिवन होता है, फोकल लेंथ दिया होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा कि ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे है, मिरर का ये फोकल लेंथ है। आपको निकालना होगा इमेज डिस्टेंस कि सर इमेज कहां बनेगा, तो उसके लिए हमें एक रिलेशन चाहिए u v और f में। u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u को हम लेते हैं एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f हो जाता है फोकल लेंथ, और v होता है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। यहाँ पे तीन वेरिएबल है, u है, v है और f है। तीनों में से कोई भी दो वेरिएबल गिवन होगा, तीसरा हमें इस फॉर्मूले से फाइंड करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में u गिवन होता है, f गिवन होता है और हमें v निकालना है। तो ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 1/f = 1/v + 1/u। इसको याद रखना है। f क्या है? फोकल लेंथ, v क्या है? इमेज डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको याद रखना है। अब u दोनों केस में नेगेटिव में लिया जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड में होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में लिया जाएगा। v की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है, इमेज फॉर्मेशन हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर में, इमेज हमेशा राइट साइड बनता है, छोटा इमेज बनता है, तो उस केस में v पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर केस में v पॉजिटिव होगा और कॉनकेव मिरर केस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कॉनकेव मिरर केस में पहले जो 6 केस बनते थे, सॉरी पहले 5 केस, टोटल 6 केस है इस मिरर के। पहले 5 केस में जो इमेज डिस्टेंस आता है, इमेज लेफ्ट साइड बनता है, और छठे वाले केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में होता है तब पोल के राइट साइड बनता है, तो उस केस में पॉजिटिव आएगा, बाकी के 6 केस में नेगेटिव आएगा। ठीक है, फोकल लेंथ ये बताया, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट साइड में लाई करता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव का फोकस लेफ्ट में और कॉन्वेक्स का फोकस राइट में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फोकल लेंथ में बच्चे गलती करते हैं, फोकल लेंथ को ध्यान से पॉजिटिव नेगेटिव लेना, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉनकेव का नेगेटिव। तो ये है मिरर फार्मूला। तो फिर से बता दे रहे हैं मिरर फार्मूला होता क्या है। मिरर फार्मूला इज अ रिलेशन, मिरर फार्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। करना क्या है, 3 वेरिएबल है, क्वेश्चन में हमें सबसे पहले फाइंड करना है मिरर कौन सा है। मिरर पता चल गया कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, उसके बाद हमें गिवन लिखना है, गिवन क्या है। मैक्सिमम केस में u दिया होगा, f दिया होगा, v निकालना है, इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है मैग्निफिकेशन। अब इमेज का डिस्टेंस तो आ गया कि सर इमेज कहां बना, इमेज का पोजीशन, इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा, इमेज का पोजीशन। अब इमेज के साइज को पता करने के लिए हम मैग्निफिकेशन यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन रेशियो है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है। तो लिखा जाएगा मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन बताता है कि सर हमारा जो इमेज बना वो ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स बना। जैसे अगर मान लो किसी इमेज का मैग्निफिकेशन 2 है, मींस उस इमेज की जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के डबल होगी। अगर ऑब्जेक्ट का साइज 3 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज 6 सेंटीमीटर होगा। मींस मैग्निफिकेशन बताता है कि हमारा जो इमेज बना वो ऑब्जेक्ट के साइज के कितने टाइम्स बना। ध्यान रखना। तो डिफिनेशन वही है कि मैग्निफिकेशन बेसिकली कहा जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कहो या लीनियर मैग्निफिकेशन, बात वही है। डेफिनेशन में लिखना है मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब m is equals to hi by ho लिखा जाता है। एक और फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, m is equals to minus v by u। मैग्निफिकेशन निकाला जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस।
के रिस्पेक्ट में। अब देखा जाए तो कहीं कहीं हमें इन दोनों फॉर्मूले को एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होती है, तो कभी कभी हम ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे। ये कब यूज करेंगे सर? जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन निकालना है तब तो हम HI/HO कर देंगे जो गिवन होगा। अगर ये नहीं गिवन है तो मैग्नीफिकेशन के लिए U तो पता होगा हमें, मिरर फार्मूला से V निकाल लेंगे तो -V/U करके मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। ये कब यूज करेंगे? ये मान लो कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, इमेज डिस्टेंस निकाल लिया हमने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो हाइट ऑफ इमेज हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज का फार्मूला क्या बनेगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू -V/U, ये हाइट ऑफ इमेज का फार्मूला, यही है, सेम फार्मूला है। ठीक है, ठीक है। तो अब मैग्नीफिकेशन मींस रेशियो, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये यूनिट लेस होता है। मैग्नीफिकेशन यूनिट लेस होता है, क्यों? क्योंकि ये रेशियो है। अगर हम किसी भी दो चीज का रेशियो लेते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं आता है। अब अगर मैग्नीफिकेशन हमारा पॉजिटिव है, दो कंडीशन है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब आएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हाइट ऑफ इमेज पे डिपेंड कर रहा है सर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा या मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा। अगर हाइट ऑफ इमेज हमारा पॉजिटिव है तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा। अब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होने का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बना है, मींस इरेक्ट इमेज बना है, और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। मींस अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन कब आएगा? जब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा। हाइट पॉजिटिव है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मींस इस केस में जो नेचर होगा इमेज का वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव कब होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हाइट ऑफ इमेज हमारा नेगेटिव में है, इमेज का हाइट अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, मींस इस केस में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा। अब हाइट नेगेटिव में होने का मतलब क्या है कि जो इमेज बना वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो हम हाइट लेते थे वो नेगेटिव में होता था, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर इमेज बना है तो हाइट नेगेटिव में होगा। नीचे बनने का मतलब इन्वर्टेड इमेज बना है, इन्वर्टेड मतलब रियल इमेज, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा तो इन्वर्टेड इमेज भी हमेशा रियल होता है। मींस अगर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा, मींस इस केस में जो नेचर होगा इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये ध्यान रखना है, अगर सर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है मींस इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो फॉर वर्चुअल इमेज m is positive, for real image m is negative। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव यहां बता दिया है। मैग्नीफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। कैसे? अब अगर हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा है, मींस न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा कब आएगी? अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो मैग्नीफिकेशन 1 से ग्रेटर आएगा, मींस इस केस में जो इमेज का हाइट है इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। और मैग्नीफिकेशन 1 कब होगा? m is equals to 1 कब आएगा? जब ऊपर और नीचे दोनों सेम वैल्यू हो, मींस अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर है, या कहा जाए हाइट ऑफ इमेज जो आया वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, इक्वल है, तो उस केस में कैंसिल आउट होके m is equals to 1 आ जाएगा। मींस मैग्नीफिकेशन 1 कब आएगा सर? जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, तब मैग्नीफिकेशन 1 आएगा। लेस देन 1 कब आएगा? लेस देन 1 का मतलब न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है,
ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, उस केस में मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगा। मींस हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों केस याद रखना है कि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 कब होगा सर? जब हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब इमेज का साइज बड़ा बन रहा है। अगर इमेज का साइज छोटा बन रहा है ऑब्जेक्ट से तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगा। अगर दोनों का साइज बराबर है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज अगर बराबर है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आएगी। If m is positive then the image is virtual and direct पढ़ चुके हैं। If m is negative then the image is real and invertible। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन +1 है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है उसका मैग्निफिकेशन +1 है, क्या समझते हैं आप इससे? तो यहाँ पे देखा जाए दो सिंबल्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक 1 है। पॉजिटिव का मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज बना सर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बना। 1 का मतलब है मैग्निफिकेशन 1 का मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो +1 मैग्निफिकेशन का मतलब, प्लस का मतलब इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड 1 का मतलब कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, और इसमें क्या बता दिया जाए? अच्छा, +1 मैग्निफिकेशन कब होता है? देखा जाए तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के केस में +1 मैग्निफिकेशन नहीं होगा। +1 मैग्निफिकेशन मींस हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमने देखा था प्लेन मिरर के केस में। प्लेन मिरर में सभी के घर में प्लेन मिरर होगा, तो उसमें जो आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो हाइट है वही हाइट मिरर के अंदर इमेज का होता है। तो हाइट ऑफ जो इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा प्लेन मिरर के केस में। तो मैग्निफिकेशन +1 प्लेन मिरर के केस में होता है, याद रखना। बाकी अलग अलग केसेस में आप निकाल सकते हैं। प्लेन मिरर याद रखना है, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 और प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ याद रखना है इनफाइनाइट और प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1। ठीक है, तो ये दो टॉपिक क्लियर हुआ। दो टॉपिक, एक पहला था मिरर फॉर्मूला और दूसरा था मैग्निफिकेशन। ये दोनों टॉपिक क्लियर होने चाहिए, क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब अगले लेक्चर में या इसी में एक आध क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कि एनसीईआरटी के जैसे ये क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं यहाँ पे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली फार्मूला का यूज कहाँ करना है। सारे फार्मूले को याद रखना है आपको, एक भी फार्मूला भूलना नहीं है, सही सही सारा फार्मूला याद रखना है। साइन कन्वेंशन याद रखना है कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। क्वेश्चन को सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ना है और हमें मिरर का पता करना है कि सर मिरर कौन सा है। तो अब कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। If bus is located at 5 meter from this, find the position, nature and size of the image। तो सबसे पहले पता चल रहा है सर कि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर न दे करके केवल दिया है कि अ मिरर यूज्ड इन एज रेयर व्यू। हमें पता होना चाहिए रेयर व्यू मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। तो सबसे पहले मिरर कौन सा आया, कॉन्वेक्स मिरर। मिरर क्यों पता कर रहे हैं? क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये टाइप ऑफ मिरर पे डिपेंड कर रहा है। कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब उसके बाद देखते हैं और क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। अब ये पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में लाई करता है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लिया जाएगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए r/2 करेंगे। सिंपली ये सब नहीं दिखाना है, सिंपली यहां से फोकल लेंथ कर दोगे 3/2, आधा हो जाता है।
तो ये 3/2 ही रहने दो, कैलकुलेशन में फ्रैक्शन में लेंगे, डेसिमल नहीं लेंगे। अब इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बस लोकेट है मतलब यहाँ पे मान लीजिए मिरर है, रियर व्यू मिरर, और इससे 5 मीटर दूर एक बस लोकेटेड है, बस ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। अब ऑब्जेक्ट इधर कहीं बस मान लिया हमने, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव बताया है, कितना दिया है 5 मीटर फ्रॉम दिस। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन का मतलब हमें फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस। अब दिया क्या है, फोकल लेंथ दिया है, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है और इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, मिरर फार्मूला, ठीक है। देखो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5, सॉरी यहां माइनस नहीं लिया, -5, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल लिया, हाफ करके 1.5 मीटर, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव में लिया क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। अब हम यूज करेंगे मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/v + 1/u = f लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है v, तो 1/v को यहीं रहने दो, 1/u को उधर ले जाओगे तो आ जाएगा 1/v = 1/f - 1/u, ये फार्मूला। अब यहाँ पे इसने डेसिमल रखा है, चलो ठीक है, डेसिमल रखोगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टफ हो जाएगा। चलो मैं ऐसे ही सॉल्व करके बता रहा हूं। तो 1/v = 1/f, f कितना दिया है 3/2, 3/2 बाई में 2 चला जाएगा ऊपर, फिर माइनस 1/u, u है हमारा -5, यहां पे आ जाएगा 2/3 माइनस माइनस प्लस 1/5। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 1/v = एलसीएम आ जाएगा 15, 5 दिया 15, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, ठीक है, और यहाँ पे 3, सही है, सही है। तो यहाँ पे देखा जाएगा, अगर इसको ऐड करें तो 1/v की वैल्यू आ रही है 13/15। हमें 1/v नहीं चाहिए, हमें v चाहिए, तो हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करने से v की वैल्यू आ गई 15/13, 15/13, वही आ रहा है सर, कहीं गड़बड़ नहीं किया मैंने? ठीक, हाँ ठीक। तो इसको डेसिमल में कर लेते हैं, 13 एकम 13 कैरी 2, फिर 13 एकम 0 आ जाएगा, 13 एकम 13, फिर कैरी 7, 7 0, 13 बचे 65, सही किया ना मैंने? तो ये आया v = 1.15 क्या मीटर सेंटीमीटर, यहाँ पे सारी चीजें मीटर में गिवन है, तो v भी आएगा मीटर में। अब v पॉजिटिव आया, v पॉजिटिव आया मतलब जो इमेज बना वो मिरर के राइट साइड बना, मींस जो नेचर हो जाएगा इमेज का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन निकालने का फार्मूला वही है, m = hi/ho, ये लिखा जाता है h' h। h डैश यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ इमेज को, और h रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। तो सॉल्यूशन देखना, मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे साइज तो निकालना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन से शो कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला देखो hi/ho या h'/h। अब इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से हमें कुछ नहीं पता, ना h पता है ना h' पता है। हाँ देखा जाए, अगर m = -v/u लगाएं तो u गिवन था, v हमने फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू रख दो। -v कितना आया था, कितना आया था v
1.15 बाई u माइनस 5 नेगेटिव में। अगर हम इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस कट गया, 5 जाएगा नहीं, 0 लगा के डेसिमल लगाओ, 5 गुना 10, 5 तिया 15, तो मैग्निफिकेशन आया सर 0.23, कोई यूनिट नहीं होगा। अब यहां से भी हम नेचर बता सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है यहाँ पे, तो मींस जो नेचर होगा इमेज का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए तो मैग्निफिकेशन 0.23 है, ये वैल्यू 1 से कम है, मींस जो साइज ऑफ इमेज है वो लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये कहा जा सकता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, hi/ho is equals to 0.23 गिवन है। मींस अगर हम यहाँ से हाइट ऑफ इमेज निकालें तो ये आएगा 0.23 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मींस यहाँ पे लिखा जा सकता है कि साइज ऑफ इमेज इज 0.23 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कितने मिनट हो गए सर? जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 4 सेंटीमीटर, लिख लोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले गिवन लिखना है हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव में लिया जाएगा। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। इमेज डिस्टेंस गिवन है 25, तो यहां पे आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो फोकल लेंथ यहां पे गिवन है 15, तो आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। कह रहा है हम स्क्रीन कहां प्लेस करें। अब रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन कहां प्लेस करें? जहां इमेज बनेगा, जहां पे इमेज बनेगा वहीं पे हम स्क्रीन प्लेस करेंगे। तो बेसिकली इमेज डिस्टेंस निकालना है कि भैया इमेज कहां बना, जहां पे इमेज बना वहीं पे हम स्क्रीन प्लेस कर देंगे। तो हमें सिंपली स्क्रीन को कहां प्लेस किया जाएगा, मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना है। ठीक, उसके बाद नेचर एंड साइज ऑफ इमेज निकालना है। तो वही तीन चीजें, पोजीशन, साइज और नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन का मतलब इमेज डिस्टेंस, साइज का मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड नेचर का मतलब रियल है या वर्चुअल है। तो ठीक है, तो फिर वही देखो u दिया, f दिया, v निकालने के लिए हमें मिरर फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे मिरर फार्मूला लगाया गया है। v निकालना, 1/v को यहीं छोड़ो, 1/u उधर जाएगा माइनस में, f की वैल्यू है -15, तो 1/-15 और -1/-25, यहाँ पे माइनस है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब अगर एलसीएम लोगे तो 15 और 25 का एलसीएम 15-75, हाँ 75 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा 1/v इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो। अच्छा ये माइनस तो ऊपर है 75, एलसीएम 15 सही है ना, हाँ 15-75, ठीक है 25 नहीं 75, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे 15-25, तो यहाँ आ जाएगा -5 और 25 दिया, यहाँ पे +3, मींस सॉल्व करोगे तो ये आएगा -2/75, मींस 1/v आया -2/75। तो यहाँ से v रेसिप्रोकल कर दो, v आ जाएगा 75/-2, या माइनस को ऊपर ले जाओ, डेसिमल में अगर लाना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 37, हाँ सर सही कह रहे हैं ना, 3 2 3 6 2 7 14 2 5, हाँ 37.5 सेंटीमीटर ये आया इमेज डिस्टेंस। मतलब यहाँ 37.5 सेंटीमीटर पे हम स्क्रीन प्लेस करेंगे। नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे। इमेज लेफ्ट साइड बना है, मींस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है, तो v आ गया, और क्या पोजीशन हो गया, साइज। साइज के लिए हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये देखो v आया -37.5,
ठीक है, तो द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द इमेज इज रियल, नेचर बता दिया द इमेज इज रियल। अब हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो वही फार्मूला जो बताया था मैंने कि m किसके बराबर सर, hi/ho के, और यही किसके बराबर -v/u। तो ये वाला फार्मूला हम लेंगे hi/ho is equals to -v/u, दिस वन। तो यहां से hi का फार्मूला क्या आ जाएगा, hi का फार्मूला ho into -v/u। वैल्यू रख के अगर हम सॉल्व करें, देखो यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व किया गया है, चलो कर ही लेते हैं। -37, सॉरी hi कहाँ, ho कहाँ -37, कितना आया था ho यार, ये v दिया है, अच्छा ये v/u लिया है, ये v गिवन है, कैसे भी कर लो। ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 4, v आया है -37.5, या इसी को अगर हम फ्रैक्शन में रहने दें तो भी ठीक है। फ्रैक्शन में कितना था ये 75/2 था, 75/2 इनटू u भी है यहाँ पे, u कितना -25, तो -25। जब भी कैलकुलेशन करें फ्रैक्शन वाली वैल्यू लेंगे, डेसिमल वाली वैल्यू ले लोगे, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो 2 दूनी 4, 25 3 75, 3 दूना 6, हाइट ऑफ इमेज आया +6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव हाइट आया इमेज का, मतलब जो इमेज का नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैग्निफिकेशन पूछता है निकालने के, तो मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला फिर वही है hi/ho। hi आया है 6 सेंटीमीटर और ho गिवन है 4, मतलब यहाँ पे मैग्निफिकेशन आ जाएगा 1.5 ना, हाँ 1.5 टाइम्स, मींस जो इमेज बना वो 1.5 टाइम्स बना, मींस 4 सेंटीमीटर है तो 1.5 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब लोग सॉल्व कर लेना, आगे और भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।